ये अंतरयात्रा सूत्र है। अंतरयात्रा है जीवन की निष्काम गहराइयों में प्रवेश। जीवन की निष्काम गहराइयों में प्रवेश। निष्कामता, इसको हमें समझना होगा। जब कामनाएं ना रहें, कामनाओं का जगत जब विलीन हो जाए, उसको ही कहते हैं जीवन की निष्काम गहराई। कामनाओं से समस्या क्या है? कामनाएं समस्या इसीलिए बनती हैं क्योंकि वो हमारे लिए हमेशा एक भविष्य की रचना करती हैं। कामनाएं हमको इस विशुद्ध वर्तमान में टिकने नहीं देती। कामनाएं हमेशा हमको भविष्य में धक्का दिए रहती। और भविष्य में अगर जाना संभव ना हो तो कामना अतीत की कल्पनाओं का एक जाल बुन देती है। कामना का जो दुष्चक्र है वो यही है कि वो हमको हमेशा वर्तमान से हटाने का काम करती है। यहां तक कि निष्कामना होने की कामना भी अगर पैदा हो जाए तो भी वो भविष्य में ले जाएगी, क्योंकि तब तुम सोचोगे कि हम एक दिन निष्काम गहराई में प्रवेश करेंगे, एक दिन हम निष्काम होंगे, एक दिन हम कामना रहित होंगे। और यही बात तुमको भविष्य में खींचती रहेगी। जीवन है अभी और यहीं, जीवन है इस वर्तमान में ही, और कामना तुम्हें खींच ले जाएगी भविष्य में। भविष्य अवास्तविक घटना है, हमारे मन के द्वारा रची गई है। मन कामनाओं के ऊपर सवार होकर भविष्य की रचना कर डालता है, या फिर कल्पना के जालों में अतीत को बुन लेता है। निष्काम गहराई में प्रवेश, ये अंतरयात्रा अर्थात जीवन की सारी यात्राओं का ठहर जाना ही है अंतरयात्रा। निष्काम गहराई है जब कामनाओं की जो भाग दौड़ थी वो बंद हो गई, अर्थात जीवन की यात्राएं बंद हो गई। भविष्य में कुछ मिलेगा, भविष्य में कुछ होने वाला है, ये आकांक्षाएं विलीन हो गईं। और वर्तमान में अपनी जीवन की पूरी इंटेंसिटी डाली गई, पूरी तीव्रता डाली गई। जब तुम अपने वर्तमान के क्षण में जीवन की पूरी तीव्रता डाल देते हो, उसमें पूरे प्राण उंडेल देते हो, तो उस वर्तमान से ही भविष्य खिलता है, जिसे तुम भविष्य समझते हो। अन्यथा तो वर्तमान से फिर तुम वर्तमान में ही आते हो। ये एक निरंतर प्रवाहित होती हुई जीवन धारा है। जो तुम अभी भविष्य की तरह कल्पित करते हो, जब तुम जीते हो तो वो विशुद्ध वर्तमान होता है। विशुद्ध वर्तमान कामना रहित अवस्था है। विशुद्ध वर्तमान ही निष्काम गहराई है। तो सूत्र कहता है कि जीवन की निष्काम गहराइयों में ये जो कामना का जगत है, तुम अगर सजग होकर देखोगे तो तुमको उथला बना देता है, तुमको शैलो बना देता है, और निष्कामता तुमको गहरा बना देती है। जब तुम कामना रहित होते हो, कामना रहित होने का अर्थ ये नहीं कि तुम्हारे अंदर नैसर्गिक स्वाभाविक इच्छाएं नहीं उठेंगी, जैसे भूख प्यास का लगना या किसी कृत्य को करने की एक इच्छा का उठना, जिसे तुम उसी समय संपन्न करोगे, जो तुम्हारी प्राण ऊर्जा की लय में चल रहा होगा। वो सब क्रियाएं घटेंगी, और उन क्रियाओं को घटाने की जो इच्छाएं होंगी वो भी घटेंगी, लेकिन उस तरह की कामनाएं जो भविष्य में होंगी वो नहीं घटेंगी। और तब तुम देखोगे कि तुम्हारे जीवन में अभूतपूर्व गहराई, एक अद्भुत गहराई जीवन में आती है। निष्कामता ही जीवन में गहराई लाती है, और गहराई से ही तुम्हें जीवन के जो दुर्लभ रत्न हैं वो उपलब्ध होते हैं। जैसे सागर की गहराई में
सागर का रहस्यमय संसार समाया हुआ है, ऐसे ही निष्काम जीवन की गहराई में जीवन के रहस्य समाये हुए हैं, जीवन के रत्न समाये हुए हैं। तो जिस क्षण तुम उस निष्कामता के जगत में प्रवेश करते हो, तुम जीवन की गहराई में आते हो, जीवन के रहस्य से ओतप्रोत होते हो और जीवन के रत्नों का साक्षात्कार करते हो, और जीवन तुम्हारा एक ऐसी अनूठी समृद्धि से भर जाता है जो तुम्हारी कल्पना से परे होती है। इसलिए ही निष्काम गहराई में जीना एक अर्थ में ईश्वरीय हो जाना है, जीवन के परम ऐश्वर्य से भर जाना है। और ये तभी होगा जब तुम पूरी तरह ठहर कर इस वर्तमान के क्षण में डूबोगे, पूरे प्राण उंडेलोगे और भविष्य और अतीत की खींचातानी से बाहर हो जाओ।